जहाँ तक लिमिट्स के थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स की बात है तो ये आज आपका लिमिट का आखिरी थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है और इसके बाद हम सीधे अब शुरू करेंगे अपने JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लिमिट्स चैप्टर पर बेस्ड। आई होप आपको पता है आपकी जो तैयारी है ये एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप इवन हमारे नोट्स PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। पूरे सिलेबस को 5 मेजर चंक्स में हमने डिवाइड किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट खत्म हुआ, अब हम कैलकुलस पर है और इसी तरीके से हर एक चीज़ हम कवर करेंगे। स्ट्रक्चर्ड तैयारी का सीधा सा तात्पर्य इतना कि हम कंसेप्ट करते, एग्जाम्पल से समझते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं और JEE एडवांस के PYQs के साथ उस चैप्टर को हम कल्मिनेट करते हैं। ये लिमिट्स क्वेश्चन का फाइनल टॉपिक आपका कि जब आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0 ऐसे सिनेरियोज बने, बेसिकली पावर वाले फॉर्म वाले सिनेरियो बने, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सीधे एग्जाम्पल से समझेंगे, पर अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो जब पावर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जो हमारे लिए इश्यू क्रिएट कर रही हो, सुनना ध्यान से। बड़ा सिंपल सा एक आइडिया जो हिंट आपको तब दी गई थी, आप याद करो, जैसे इन्फिनिटी टू द पावर 0 या ऐसे कुछ पावर वाले फॉर्म आ रहे हैं तो क्यों ना मैं लॉग लेकर अपनी सारी समस्या दूर कर दूं। कैसे सर? अगर मैंने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना, जो भी एक्सप्रेशन है उसकी पावर क्या, g ऑफ x। तो g ऑफ x फ्रंट में आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, g ऑफ x इंटू लॉग ऑफ कितना, f ऑफ x। फिर हम कुछ ना कुछ सोचेंगे, पर अगर मैंने ऐसा कुछ कर लिया तो शायद बात तो बन जाएगी, क्योंकि अब जो इन्फिनिटी की पावर 0 थी वो मेरे लिए शायद 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, तो शायद मैं पावर से तो 0 हटा पाए और उसे नीचे ला पाए। ऐसे ही बाकी चीज़ों के लिए तो हिंट या आइडिया है कि जब भी पावर में हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आने लगे, ये जो पावर वाली आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो इनके लिए आइडिया और बेसिक अप्रोच विल बी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, शायद बात बन जाए। यही बात शायद आपको यहाँ लिखकर समझाने की कोशिश की है। टू फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉर्म 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 वी जनरली लेट द लिमिट बी y और हम लॉगरिथम ले लेते हैं, दोनों तरफ आप लॉग ले लेते हो और फिर ऑफकोर्स लॉपिटल रूल हो या आपका कोई और रूल हो जो भी आपको अप्लाई करना है उसकी हेल्प से, जो भी आपके तरीके हैं, जो भी आपने सीखे हैं, चाहे वो आपका फैक्टराइजेशन हो, आपका कुछ कॉमन लेकर, जो भी आपने एक्सपांशन, हर एक फॉर्मूला जो सीखा है, ट्रिगो का, एक्सपोनेंशियल, जो भी आपने सीखे हैं वो अप्लाई करिए, बात बनेगी। जैसे मैं सीधे सीधे पॉइंट पर आता हूँ। पॉइंट पर आने का मतलब एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ कि चीज़ें कैसे हो। यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो इन्फिनिटी की पावर 1/इन्फिनिटी, यानी मेरे लिए कैसी फॉर्म है, मेरे लिए दिख रहा है सर ये इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म है, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो कैसे सोचेंगे सर? थोड़ा पेशेंस के साथ। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता मेरे लिए क्या, y इज इक्वल टू कितना, लिमिट है ना, x अप्रोचेस इन्फिनिटी x टू दी पावर 1/x, तो क्या मैं दोनों तरफ लॉग ले सकता हूँ? बिल्कुल लिखिए, लिमिट को अलग आप रख के ले सकते हो। तो LHS में अगर मेरे पास है log y, तो RHS में जो लिमिट लग रही है वो तो आप लगाइए, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ लॉग लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है log ऑफ x रेज्ड टू द पावर 1/x। और हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर आप लॉग ले रहे हैं तो 1/x विल कम टू द फ्रंट। तो आपका जो सवाल है क्या बन जाना है भाई, ये बन जाता है log y, गौर से सुनिएगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, है ना, 1/x टाइम्स log x, यानी टेक्निकली कितना बन जाएगा, log x अपॉन x। अब अगर मैं चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखूं, प्लीज़ गौर से देखिएगा, यहाँ पर समझो, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो log x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर मैं ग्राफ को कंसिडरेशन में लाऊं, किसके, log x के। आई होप आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैसे वैसे आपका कर्व भी ऊपर यानी प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और अगर ये क्वेश्चन अब मेरे लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो सबसे आसान तरीका जो मेरे दिमाग में आता है वो है कि सर लॉपिटल। अब लॉपिटल कैसे लगाएंगे भाई, उसी पर बात करते हैं। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम अपना वही लॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। अब लॉपिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/x, है ना, और डिफरेंशिएट करिए डिनोमिनेटर को, तो x का डिफरेंशिएशन कितना, 1। गौर से सुनिएगा, ये आंसर नहीं है। अगर आपको ये गलत फहमी है तो आप एक्चुअली अभी फिलहाल सिर्फ log y की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो बी थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा केयरफुल, ताकि आपको इससे लिए एरर यहाँ ना कर दें, है ना। सो अभी आप जो निकाल रहे हैं वो है log y, जो कि क्या है, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, गौर से सुनिएगा, 1 तो 1 है, x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा। तो जो आपका टेक्निकली एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है सर, log y
ऑफ कोर्स एट बेस ई रिजल्ट इनटू कितना ये जो निकला है वो कितना है भाई 1/∞ यानी 0। तो ये एक्सप्रेशन आपका आ रहा है 0। अब अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ, एंटी लॉग लेने का क्या मतलब ई को मैं पावर 0 पर रेस करूंगा सो दैट इट कैन रिजल्ट इनटू वाई। तो y विल बी इक्वल टू e टू द पावर 0 और किसी भी एक्सप्रेशन की पावर 0 है यानी वो 1। तो आपकी जो लिमिट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा यानी x टू द पावर 1/x जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट 1। ये किसे अप्रोच करेगा 1 में। क्या ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन स्पष्ट तौर पर आपको समझ आया? आई होप थोड़ी क्लैरिटी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर यहाँ तो चीज़ें और कॉम्प्लिकेट कर दी, π/2 उसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है इस बारे में हम बात करेंगे, पर पहले अगर मैं π/2 यहाँ पर रखने की कोशिश करूँ और आपको समझाऊँ तो cos 90 0 होता है, cos 90 0 होता है। यानी ये किस तरह की फॉर्म है सर? ये मेरे लिए 0 टू द पावर 0 फॉर्म है जो कि हमारे लिए एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म का टाइप है। कैसे सोचेंगे? कहानी वही है साहब, क्या आप ले लीजिए लॉग और चीजें सोचिए। तो अगर ये लिखा होता y इज इक्वल टू कितना, लिमिट x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। क्यों रखा जा रहा है इस बारे में बात करेंगे ना, इस बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। पर पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्रेस कर देना चाह रहा हूँ अपने तरीके से कि ये लिखा हुआ है cos x की पावर cos x। आइडिया क्या है सर? आइडिया है कि दोनों तरफ हम ले लेंगे भाई लॉग। जैसे ही दोनों तरफ लॉग लिया तो आप ये पार्ट सीधे लिखे हैं ना कि क्या सर, और बशर्ते पता है स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चंस में, जो लॉग y की वैल्यू आती है ना वो लिख कर आ जाते हैं। और ये गलती आप प्लीज मत करिएगा। लॉग y की वैल्यू आपका आंसर नहीं है, यहाँ पर आखिरी स्टेप में आप एंटी लॉग लीजिए, आप वो एक स्टेप कम करके आंसर मार्क करके आते हो। ये एक बहुत कॉमन एरर है जो अक्सर कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सो बी अ लिटिल केयरफुल कि आप लेफ्ट हैंड साइड पर लॉग y लिखते चलिए, उससे क्या आपकी गलती नहीं होगी। पता है जनरली वो बस लेफ्ट हैंड साइड लिखना भूल जाते हैं, आपका RHS में कोई नंबर आ जाता है आप आंसर मार्क करके आ जाते हो, बट ये आप भूल जाते हो कि LHS में y नहीं था, LHS में log y था जिसका एंटी लॉग लेना था आपको। बस ये गलती मत करना। log y इधर लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे लिमिट जो आपकी चलनी है वो तो चली गई, क्या x अप्रोचेस π/2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, बट cos x जो पावर वाला है दैट विल कम टू द फ्रंट। और यहाँ पे अब मेरे पास वापस क्या है सर, log of cos x। Do you all agree with whatever I have written so far? Now again, if I convey the same thing to you all, क्या बनता है गौर से सुनना। सर देखो cos x मतलब क्या, cos x मतलब जाहिर सी बात है cos इन्फिनिटी, लेकिन आप π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो। अब अगर मैं π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो π/2 के लेफ्ट हैंड साइड से मतलब क्या, अगर मैं ग्राफ दिखाऊँ आपको तो ध्यान से देखिएगा, ये cos का ग्राफ है ना। cos के ग्राफ में अगर आप π/2 को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ये आपका कर्व किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ। आप सुन रहे हैं क्या? तो टेक्निकली cos इन्फिनिटी, आई एम रियली सॉरी इन्फिनिटी नहीं, आपका cos 90 0 की तरफ अप्रोच करता है। जब आप 90 डिग्री की तरफ आते हो तो cos 90 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। क्या आपको ग्राफ दिख रहा है? आई होप आपको दिख रहा है। मैं अब cos 90 जो कि आपका 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है लॉग के ग्राफ में रखना चाह रहा हूँ। अगर आपका log x है ना, log x में x अगर 0 को अप्रोच करे तो आपका कर्व किस तरफ जा रहा होता है, आपका कर्व -∞ की तरफ जा रहा होता है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ मैं, बस इस बात को थोड़ा डाइजेस्ट करना। आपका x किस तरफ जा रहा है भाई सर, आपका x जो है मतलब log x टेक्निकली -∞ की तरफ जा रहा है, मतलब ये एक्सप्रेशन -∞ को अप्रोच कर रहा है। क्या बात आपको समझ आ रही है? मतलब दूसरी बात यहाँ पर अगर देखा जाए, मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि जब x π/2 को अप्रोच कर रहा है तो ये एक्सप्रेशन -∞ को, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन किसे अप्रोच कर रहा है सर, ये 0 है। ये आपका cos 0 हुआ ना, मतलब cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी जैसा कोई ये फॉर्म दिख रहा है, लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी मुझे जचता नहीं है सर, मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी मुझे अच्छा नहीं लगता एक तरीके से एज अ फॉर्म अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या मैं इसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 में कन्वर्ट कर सकता हूँ? स्कोप है कि cos x को अगर मैं कुछ और लिख पाऊँ तो cos x को लिखने का तरीका मेरे पास क्या है कि सर cos x को अगर आप लिख दें, क्या लिख दें, 1/sec x। अब बात डाइजेस्ट करना, आप देखो sec जब 90 डिग्री को अप्रोच करता है तो cos 90 कितना था, 0, तो sec 90 कितना होगा 1/0 यानी इन्फिनिटी। तो ये भी इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी। तो अब अगर मैं देखूं तो हाँ सर, हमारा जो सवाल है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, वो हमारा इन्फिनिटी फॉर्म में जा चुका है। तो पहले तो लॉपिटल रूल लगाने से पहले आप बस ऐसे ही मत लगा देना कि सर क्वेश्चन दिख रहा है लॉपिटल लगा देते हैं, जी नहीं। आपके पास इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म, ये दो इनडिटरमिनेट फॉर्म है जिन पर आप लॉपिटल लगाते हैं। तो पहले तो ऐसा कुछ फॉर्म मेरे लिए अचीव होना चाहिए। अब क्या, अब इस पर अगर मैं लॉपिटल लगाऊं तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो रहा है कि चेन रूल कैसे लगेगा। पहले लगेगा log cos x का डेफिनेशन, तो log cos x का डेफिनेशन कितना होगा सर, log of cos x, पहले तो मुझे देगा क्या 1/cos x। क्या आप इस बात से सहमत हैं? log of x कितना होता है 1/x, तो log cos x कितना होगा 1/cos x। अब
cos x का चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, वो होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। कोई परेशानी? डिवीजन में डिनोमिनेटर में अगर मैं आपसे पूछूं तो लिखा हुआ है sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन जब आप पढ़ेंगे तो परिभाषा से आप समझ जाएंगे कि sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x क्यों होता है। हम ये पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है और ये क्या चीज़ें हैं और लॉपिटल में ऐसा कैसे हो रहा है कि आप ऐसा करने से अपना आंसर ला पा रहे हो, है ना। और x जो है आपका किसे अप्रोच कर रहा है, वो π/2 को अप्रोच कर रहा है। और किसी भी हाल में मत भूलिएगा कि आप y को नहीं log y को सॉल्व कर रहे हैं ना। ये जनरली एक एरर है जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं। अभी क्या सर, अब अगर मैंने आगे बढ़ा तो भाई इसी बात पर बात करते हैं। ये लिखा है माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स। चीज़ों को साइन और कॉस में लेकर आते हैं तो मुझे थोड़ा ना कंफर्टेबल लगता है सर। साइन और कॉस के साथ चीज़ें मुझे अच्छी लगती है ना, क्योंकि सब कुछ साइन और कॉस में आ जाएगा तो देख लेंगे जो होना होगा। तो न्यूमरेटर में है माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स। अब देखना यहाँ क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। ये लिखा है टेन एक्स, ये लिखा है सेक एक्स। टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। जिसे अगर मैं न्यूमरेटर में लाया तो शलाई से मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कितना, sin x. Do you all agree with whatever I'm doing so far? Now what next? I think now the thought has struck to your mind कि अब क्या सोचना है। लिमिट जो है आपका x जो है किसे अप्रोच कर रहा है सर, π/2 को फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। बाय द वे इट इज अप्रोचिंग इट फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना। आई होप यू आर रियलाइजिंग सर, sin x से sin x और cos x से एक cos x कैंसिल होता है। तो क्या दिखता है सर, जब x π/2 को अप्रोच करता है तो cos आपका 0 को अप्रोच करता है। तो शैलाई से मेरे पास जो वैल्यू आ रही वो आ रही है 0। लेकिन ये 0 किसकी वैल्यू है जनाब? सर 0 है आपकी log y की वैल्यू। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, log ऑफ y एट बेस e की वैल्यू है 0, यानी y की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होगी e⁻0, यानी y जो होगा वो क्या होगा भाई 1। क्या आपको रियलाइज हुआ कि इस क्वेश्चन को हमने कैसे वर्कआउट किया और इस क्वेश्चन में हमने कैसे अपना आंसर 1 कंक्लूड किया? कोई परेशानी? क्या हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ और चीज़ें सोचे? चलो, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आई हैं, कोई परेशानी है ना। टेक्निकली अगर मैं सच कहूँ तो ये माइनस cos x था, मतलब माइनस साइन से कोई फर्क पड़ना नहीं क्योंकि वो 0 ही है ना। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये रहा आपका अगला सवाल। अगर यहाँ पर वैल्यूज रखी जाए तो गौर से सुनिएगा, यहाँ क्या बन रहा है, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है 0 की राइट हैंड साइड से, तो ये 0 है, ये भी 0 है। log 0 कितना होता है सर, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है ना। log 0 माइनस इन्फिनिटी यानी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये टेक्निकली अगर मैं देखूँ ध्यान से, बहुत बेसिक सा कॉमन सेंस लगा कर, तो ये 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन रही है। डू यू ऑल एक्सेप्ट दैट? इफ यू हैवंट अंडरस्टूड दैट, देखो आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो sin x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो log ऑफ sin x किसे अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी किसे अप्रोच करेगा, 0 को। तो टेक्निकली 0/0 फॉर्म, 0 टू द पावर 0 फॉर्म बन गई है। फिर वही ख्याल मेरे जहन में आता है कि सर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचा जाता है। तो सवाल है, आप log लीजिए, log लिया तो क्या होगा, बस बात करिएगा। LHS में हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, log y। आई होप आपको ये बात रियलाइज हो रही है। इससे लिखना मत भूलिए ना, जनरली गलती करते हैं यहाँ पर। RHS में क्या मिलेगा वो समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ये फ्रंट में आ जाएगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ ना अगली स्टेप। तो ये फ्रंट में आएगा, लिमिट आपकी जो चलनी है वो चलिए, लिमिट क्या, x अप्रोचेस 0 प्लस, है ना। ये फ्रंट में आएगा, यानी 1 अपॉन log ऑफ sin x आपको मिलेगा और आपको मिलेगा log x। तो log x अपॉन log ऑफ sin x, है ना। तो जो हमारा पार्ट बन जा रहा है वो क्या बन रहा है, log x अपॉन कितना भाई, log ऑफ sin x। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो आपका बेस है वो आपका नेचुरल बेस है e। कोई परेशानी? अब कैसे सोचेंगे सर, इस बात पर बात कर लेते हैं। मेरा कहना है, देखो पहले तो कुछ चीज़ आपको समझाता हूँ। log 0 यानी क्या, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि जब log x 0 को अप्रोच कर रहा होता है तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है। टेक्निकली माइनस इन्फिनिटी सच कहूँ तो माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और जैसे ही ये थॉट स्ट्राइक करता है कि आपका माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूँगा, मैं यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई करूँगा। अब लॉपिटल कैसे लगेगा उस पर बात करते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो log x का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन x। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो log sin x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से 1 अपॉन sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना सर, वो हो जाएगा आपका cos x। कोई परेशानी? और यहाँ पर आपकी लिमिट जो लगनी है वो क्या है भाई, x अप्रोचेस 0 फ्रॉम इट्स पॉजिटिव साइड। और आई होप आप ये भूले नहीं हो कि यहाँ पर आपको क्या चल रहा है भाई, log y। क्या आपको चीज़ें दिख रही है कि अब सर शायद बात बन रही है, क्योंकि अगर sin x को मैं ऊपर लेकर गया तो सॉर्टेड सा एक्सप्रेशन दिखना है। आई होप स्पष्ट आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है जिसमें कोई विशेष बात नहीं है। जैसे कि क्या, देखो सर ये बताओ, ये sin x न्यूमरेटर में गया है तो यहाँ पे sin x अपॉन cos x इंटू x आ जाएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है आपका कैसा दिखेगा उस पर ज़रा बात करते हैं। यहीं लिख दे रहा हूँ, आई होप दैट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू। यहाँ से देखिएगा, log y तो एज इट इज़ है, इसे नहीं छेड़ते हैं, एट बेस ऑफ कोर्स ई। यहाँ पर देखो
साइन एक्स जो न्यूमरेटर में गया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स है ना, तो ये जो दिखेगा वो दिखेगा साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, और ऑफ कोर्स लिमिट जो है वो मैं लिखना भूल गया, कितनी है, एक्स अप्रोचेस जीरो, तो यहाँ लिमिट लिखिए क्या, एक्स अप्रोचेस जीरो। आई होप ये बात आपको नजर आ रही है। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन बन रहा है तो मैं इस पार्ट को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, क्या इसमें जो है वो है लिमिट क्या, एक्स अप्रोचेस जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, मतलब राइट हैंड साइड। अच्छा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कितना होता है सर, वो होता है 10x और अपॉन में क्या है x, और क्या जब x किसे अप्रोच कर रहा है भाई, जीरो को राइट हैंड साइड से। तो ये तो जानते हैं सर हम क्या है, आई होप आपको भी नजर आ रहा है कि इस एक्सप्रेशन में ये क्या है, 10x अपॉन एक्स या sin x अपॉन एक्स, जब x जीरो को अप्रोच करे होता है 1, तो log y एट बेस ई क्या आ रहा है 1। अब ई को मैं 1 तक रेस करूंगा तो वो y में रिजल्ट होगा, तो y कितना होगा e टू द पावर 1 यानी e। तो जो इस लिमिट की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी भाई, e। क्या स्पष्ट तौर पर ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन आपको समझ आया कि हमने कैसे वर्कआउट किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखिए ध्यान से। हियर कम्स आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। लॉपिटल रूल लगाने को कह रहा है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सोचिए। आप पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करिए, आपको 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, नहीं बनी तो बनाइएगा कुछ सोचकर, और फिर लॉपिटल आप लगाएंगे। क्या आप ये कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला असाइनमेंट क्वेश्चन, लॉपिटल रूल लगाकर आपको इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। मेरा यकीन है आप सोच सकते हैं कि कैसे करना है। पहले सब्स्टिट्यूशन, क्या 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कैसे सोचेंगे। आई होप चेन रूल लगाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप देख लेंगे। यहाँ पर कोई पावर वाली फॉर्म में तो 0/0 इन्फिनिटी पावर 0 इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी कोई ना कोई फॉर्म बन रही होगी, तो इसका लॉग लेकर मैं सोचूंगा, जो जस्ट अभी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। आई होप आप इस क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेंगे और समझ आ जाएगा कि चीज़ें कैसे सोचनी है। सेम यहाँ पर आई होप हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, ये उन पर थोड़ा बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों हिंट आपके पास, लॉपिटल थोड़ा लगा लीजिए, कुछ चीज़ें दी गई हैं, फिर आपसे फाइनली वो ए की वैल्यू पूछने में इंटरेस्टेड है, तो a³ 1 होगा, ये बात आपको यहाँ से समझ आ जाएगी कि अगर ये -1 दिया है तो क्यों दिया है। थोड़ी कोशिश करिएगा चीज़ों को देखने की, बात बन जाएगी। आज का आपका अगला असाइनमेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई डाउट या कोई परेशानी, आई होप चीज़ें क्लियर हैं। और सबसे खास बात कि हम आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, आपकी IIT JEE मेंस है ना, और JEE एडवांस्ड की आपको तैयारी करवाई जा रही है। ये आपका लिमिट चैप्टर का थ्योरी वाइज लास्ट लेक्चर है ना। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लिमिट चैप्टर का ही होगा, लेकिन अब हम लिमिट चैप्टर के JEE एडवांस से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। मतलब एज फार एज थ्योरी ऑन लिमिट इज कंसिडर्ड इज कंप्लीटेड। अब हम लिमिट चैप्टर के JEE एडवांस के PYQs करेंगे, उसके बाद ऑफकोर्स हम डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को शफल किया है, कुछ कारणों से किया, और आपको नहीं संदेह सारी चीज़ें समझ आएंगी, इस बात का एश्योरेंस हम आपको देते हैं। कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो क्या, मतलब जो समझ लेनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए। एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी का आप हिस्सा है। ऐसा कैसे, क्योंकि हमने कंसेप्ट्स को समझा है, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया है। असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और फिर हम JEE एडवांस के PYQs पर आते हैं उस चैप्टर के। और भी बिल्कुल इसमें ये पार्ट स्ट्रक्चर्ड इसलिए भी है क्योंकि आपके 5 चंक्स में चीज़ों को डिवाइड किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ किया। हम कैलकुलस में रिलेशंस एंड फंक्शंस, लिमिट, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिसिटी, ये हर एक चीज़ कर रहे हैं। इसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हम आएंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि इंपॉर्टेंट से 2 चैप्टर्स हैं, जो जिनके लेकर आप थोड़े से परेशान रहते हैं, वो हम दूर करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, वो बहुत आसान लगेंगे आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस जो हम कर रहे होंगे JEE एडवांस लेवल तक। फिर हम कहाँ शिफ्ट होंगे, फिर हम आएंगे अलजेब्रा पर, जो सारे आपके सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जो भी हर एक चीज़ है, जैसे कि लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, स्टैटिस्टिक्स, हर एक चैप्टर वहाँ कवर होगा। फिर हम कहाँ शिफ्ट होंगे साहब, फिर हम आएंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपके हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। इस तरीके से पूरा सिलेबस थरली और कॉम्प्रहेंसिवली कवर होगा। सो पेशेंस के साथ बस बने रहिए, सारे लेक्चर्स देखिए रेगुलरली, कुछ मिस मत करिए, नोट्स बनाइए, बहुत ज़रूरी पार्ट है आपकी तैयारी का, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।
विद दैट सबसे खास बात कि ये जो सारी तैयारी है जनाब, ये पूरी तैयारी आपकी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। मतलब हम कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कहते, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। वी आर 100% एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th स्टैंडर्ड। आप इवन हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।